नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इस साल एसएससी बोर्ड के 25% तक सिलेबस कम कर दिए गए हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि साइंस पार्ट 1 का स्टैंडर्ड 10 का क्या क्या कम किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साइंस पार्ट 1 में क्या क्या शुरू किया है, आप भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वो देखिए आपका कम कर दिया गया है। तो जैसे कि सबसे पहले आज आप अपने पेज नंबर 1 पर जाइए। पेज नंबर 1 पर आपका ये जो है यूज ऑफ आईसीटी ये कम कर दिया गया है। यूज ऑफ आईसीटी ये कम कर दिया गया है। फिर पेज नंबर 2 पे ये देखिए इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। तो आपके पुस्तक में जितने भी इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट हैं वो सारे कम कर दिए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ए सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल पे पेज नंबर 2 आपका पूरा का पूरा कम कर दिया गया है। फिर इसके बाद आप आइए पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर ये जो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है जॉनसन केपलर का ये भी कम कर दिया गया है। पेज नंबर 5 पर आइए। पेज नंबर 5 पर देखिए यहाँ पर पूरा जो है ये जो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट से लेकर ये पूरा यहाँ तक ये जो पूरा एग्जाम्पल है ये जो है सर्कुलर मोशन का ये कम कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर ये जो शुरू की 3 लाइन है 10 न्यूटन जो बोल रहा है और सन तक यहाँ तक कम कर दिया गया है। इसके बाद में न्यूटन आइडेंटिफाइड से लेके नीचे तक का पूरा लाइन पड़ा हुआ है। इसके बाद अगले पेज पे आइए। पेज नंबर 6 पर ये देखिए यूज योर ब्रेन पावर को ये खत्म कर दिया गया है और डू यू नो ये खत्म कर दिया गया है। और डू यू नो का जो कंटिन्यूएशन यहाँ तक है ये भी खत्म कर दिया गया है। इसके बाद आप आइए डायरेक्ट पेज नंबर 9 पर। तो जितना भी आपके बुक्स में डू यू नो साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन है ये सारे खत्म कर दिए गए हैं। यूज ऑफ आईसीटी भी खत्म कर दिया गया है। जैसे पेज नंबर 9 पर ये आखिरी का जो पैराग्राफ है वो भी कम कर दिया गया है। आगे देखते हैं पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर जो ग्रेविटेशनल वेव के बारे में दिया गया है ये पूरा खत्म कर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 11 पर ये जो पूरा डू यू नो है ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है। इसके बाद चलते हैं बच्चों पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 डू यू नो ये पूरा खत्म कर दिया गया है। इसके बाद आपका आ जाइए चैप्टर 2 में पेज नंबर 16 फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर 2। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये पूरा खत्म कर दिया गया है। और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में सेकेंड और थर्ड ये दोनों खत्म कर दिया गया है। लेकिन फर्स्ट नंबर वाला जो है लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम है। इसके बाद आपका डू यू नो पेज नंबर 17 का ये और ये बॉक्स ये खत्म कर दिया गया है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव खत्म कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में डिमित्री मेंडलीव इनका भी कम कर दिया गया है। पेज नंबर 19 पर यूज और ब्रेन पावर आइसोटोप्स के बारे में जो जानकारी थी उसको कम कर दिया गया है। उसके बाद में आप आ जाइए डायरेक्ट पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में यूज और ब्रेन पावर ये वाला जो है पोजिशन ऑफ द एलिमेंट ये इसको भी कम कर दिया गया है। पेज नंबर 22 पे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ग्रुप्स का उसको कम कर दिया गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कम कर दिया गया है। यूरेनियम के बारे में जो जानकारी थी कि उसके आइसोटोप्स होते हैं उसको भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है यूरेनियम, इस जानकारी को भी आपके बुक से कम कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आपको डायरेक्ट आना है पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 पे इंटरनेट से जो जानकारी निकालनी थी ये वाला बॉक्स इनर्ट गैस एलिमेंट्स ये कम कर दिया गया है। इसके बाद ये जो डू यू नो है ये डू यू नो जो एल्कलाइन के बारे में अर्थ के बारे में जो रिएक्शन था उसको कम कर दिया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं आपका चैप्टर 3 का कैन यू रिकॉल का ये पूरा वाला जो पेज है पूरा पेज यहाँ तक सम कॉमन फिनोमिना तक यहाँ तक ये पूरा आपका खत्म कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसके बारे में बाद ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट अभी भी है आपके चैप्टर में है। इसके बाद में आते हैं दोस्तों, इसके बाद डायरेक्ट आपका आता है 33 पेज नंबर। उसमें डू यू नो और फाउंड आउट सिल्वर नाइट्रेट के बारे में ये आपके बुक से कम कर दिया गया है। यूज और ब्रेन पावर पेज नंबर 35 पे यूज और ब्रेन पावर ये जो है आपके चैप्टर से पूरा कम कर दिया गया है।
आइए दोस्तों फिर नीचे चलते हैं 37 पेज नंबर पे कैन यू रिकॉल वाला ये जो 2 लाइन है ये कम कर दिया गया है। इसके बाद में पेज नंबर 39 पे यूज और ब्रेन पावर, जो डिसोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो ये 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस से कम कर दिए गए हैं। पेज नंबर 41 का डू यू नो ये पूरा बॉक्स, पेज नंबर 42 का डू यू नो का ये पूरा बॉक्स कम कर दिया गया है। फिर पेज नंबर 43 का डू यू नो का बॉक्स कम कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट पूरा डू यू नो का बॉक्स आपके इस चैप्टर से निकल गए हैं। और देखिए ये जो 4 लाइन है, ये पहला और दूसरा पैराग्राफ है, ये 47 पेज नंबर का ये भी आपको कम कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो इतना कुछ ज़्यादा कम नहीं किया गया है। आप देखिए ये जो क्रिश्चियन जो है, हैंस क्रिश्चियन जो साइंटिस्ट है, इनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कम कर दिया गया है, इंट्रोडक्शन कम कर दिया गया है। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर में 57 पेज नंबर पे गैल्वेनोमीटर के बारे में जो भी जानकारी थी उसको चैप्टर से कम कर दिया गया है। फिर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट यहाँ भी कम कर दिया गया है। फिर इसके बाद आपको आना है डायरेक्ट पेज नंबर, ये हीट का आपका चैप्टर का हीट का पूरा है। केवल आपका इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, जूल्स के बारे में जो साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन है वो कम कर दिया गया है। ओके, हीट का चैप्टर पूरा है। इसके बाद में 69 पेज नंबर पे जो आपको एक्सपेरिमेंट ICT करने बोला था वो आपको कम कर दिया गया है। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है 70 पे पेज नंबर 70 पे एग्जाम्पल 3, इस टाइप का एग्जाम्पल आपके जो बुक में है ये अभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं आएगा। पेज नंबर 70 का देखिए ये, और 71 पे उसका कुछ पार्ट है ये भी कम कर दिया गया है। मतलब हीट चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल जो है वो कम कर दिया गया है। उसके बाद में लाइट चैप्टर में आपका लाइट का चैप्टर का पूरा है। काली कैन यू टेल, ये जो पेज नंबर 76 पे जो 2 क्वेश्चन थे ये कम कर दिए गए हैं। बाकी 77 पेज नंबर पर यूज और ब्रेन पावर और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जाम्पल ब्रेन पावर का, वो जो एग्जाम्पल थे वो पूरे जो क्वेश्चन थे वो आपके कम कर दिए गए हैं। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अभी आपका चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा है आपका 86 पेज नंबर, चलते हैं 90 पेज नंबर पे टेलीस्कोप के बारे में जो जानकारी थी ये पूरा कम कर दिया गया है। 90 पेज नंबर पे टेलीस्कोप के बारे में भी जानकारी पूरी कर दी है। अब देखिए मेटलर्जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारा उसमें कम किया गया है। इसमें देखिए थिंक अबाउट इट, ये अपना जो ये पूरा है ये पूरा कम कर दिया गया है। ओके, उसके बाद में कैन यू टेल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ये पूरा कम कर दिया। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल की नहीं होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। और आपका जो ये इसमें जो है कॉपर, लीड और सोडियम, ये कॉपर, लीड और सोडियम ये 3 छोड़कर ये एक्सपेरिमेंट पूरा है। मतलब आपको कॉपर, लीड और सोडियम के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बाकी जो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक के साथ जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ठीक है। और बाद में सोडियम पोटेशियम हम लोग ने निकाल दिया एक्सपेरिमेंट से, तो उसका रिएक्शन भी यहाँ पे देखिए निकल गया है। ओके, पेज नंबर 95 पे रिएक्शन निकल गया है। उसके बाद में आपको डायरेक्ट आना है पेज नंबर 98 पे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में किस प्रॉपर्टी, पोटेशियम आयोडाइड को निकाल दिया गया है। केवल पोटेशियम आयोडाइड को निकाल दिया है, बाकी सब जो केमिकल्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। पोटेशियम आयोडाइड को निकाल दिया गया है, ठीक है, बाकी सब ऐसे के ऐसे ही है। और ये देखिए पेज नंबर 1 पे इंटरनेट माय फ्रेंड ये निकाल दिया गया है। पेज नंबर 102 पर डू यू नो ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है ये। और पेज नंबर 105 पे थर्मिट वेल्डिंग जो वेल्डिंग का एक टाइप होता है उसके बारे में जो ये बॉक्स है इसको पूरा निकाल दिया गया है। बाकी उसका रिएक्शन आपको अभी भी पढ़ना पड़ेगा, और पेज नंबर 108 पे ये डू यू नो और ये दोनों क्वेश्चन ये आपको अभी ये दोनों क्वेश्चन ये निकाल दिए गए हैं और डू यू नो का बॉक्स भी निकाल दिया गया है। फिर आपका अगला चैप्टर कार्बन कंपाउंड में पहला जो 3 क्वेश्चन है ये तीनों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके बाद में पेज नंबर 112 पे डू यू नो का ये बॉक्स इसको निकाल दिया गया है। तो इस तरह से आपका कोशिश किया है कि आपका 25% कम से कम आपका जो लोड है वो कम कर दिया जाए, ताकि क्योंकि आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही है
इसलिए तो इसके बाद में अब डायरेक्ट आपका पेज नंबर 127 पे आ जाइए। पेज नंबर 127 पे मिथेनॉल के बारे में जो जानकारी है ये बॉक्स ये पूरा कम कर दिया गया है, मतलब आपके एग्जाम में मिथेनॉल के बारे में ये बॉक्स नहीं पूछा जाएगा। फिर 131 पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स का ये जो पूरा है पूरा खत्म कर दिया गया है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का कुछ नहीं है, मतलब आपका पेज नंबर 131 का आधा, पेज नंबर 132 पूरा और 133 पूरा यहाँ तक, जहाँ पे मैक्रो नेचुरल पॉलीमर्स और उसके बारे में रिएक्शन, उसके बॉक्स, उसके सारे चीज़ों को उसको हटा दिया गया है। तो आपके चैप्टर से मैक्रो पॉलीमर निकल गया है। अब आपका लास्ट चैप्टर जो स्पेस मिशन में साइंटिस्ट के बारे में जो भी जानकारी होगी वो निकाल दिया गया है। जैसे ये साइंटिस्ट के बारे में जानकारी निकाल दी गई है। टेलीस्कोप के बारे में नहीं पढ़ना था, इसलिए टेलीस्कोप पहले भी उन्होंने निकाल दिया। यहाँ पे भी टेलीस्कोप की जानकारी थी थोड़ी सी, उसको भी निकाल दिया है। देखिए उसके बाद में ये बॉक्स यूज ऑफ ICT, इस बॉक्स को निकाल दिया गया है। और आपका जो ये एग्जाम्पल है सॉल्व एग्जाम्पल 1 और 2 ये दोनों को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपका डू यू नो का ये बॉक्स निकाल दिया गया है। और ये राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जो इंडियन साइंटिस्ट हैं इनके बारे में जो जानकारी थी इसको निकाल दिया गया है। और विक्रम साराभाई के बारे में जो जानकारी है साइंटिस्ट के बारे में वो निकाल दिया गया है। तो ये जो पूरा है साइंस 1 का आपका रिड्यूस्ड हुआ चैप्टर है। तो बोर्ड ने क्या बोला है कि आपका भले ही आपका सिलेबस कम गया हो, एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे के स्पर्धा परीक्षाओं में आपको तैयारी करने के लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत उपयोगी है। इसीलिए उसने सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन की बात कही है। तो ये सब चीज़ें भले ही आप एग्जाम के दृष्टिकोण से ना पढ़े, लेकिन जानकारी की दृष्टि से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब 11वीं और 12वीं में जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। और आपको मैंने साइंस 1 का जो चैप्टर है हिंदी, इंग्लिश, मराठी मीडियम सबके लिए सेम कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के लिए कम हुआ है। तो हिंदी, मराठी मीडियम के बच्चे ही अपने एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया उसी तरीके से अपना जो है ये सिलेबस कम कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और विषयों पे बताऊं कि किस किस विषय का कितना सिलेबस कम हुआ है, आपको किस विषय की जानकारी है, तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।